Worksheet 1. Fill in the blanks so as to make the true statement. खाली स्थान को भरो जिससे कि स्टेटमेंट जो है वह ट्रू हो जाए. टू लाइन सेगमेंट्स आर कंग्रुएंट. वन का फर्स्ट. टू लाइन सेगमेंट्स आर कंग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल लेंथ. कल ही बतलाए थे. इफ दे हैव इक्वल लेंथ, इसको अंडरलाइन कर देंगे, यानी खाली स्थान पर ये भरे हैं. सेकेंड, टू एंगल्स आर कंग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल मेजर. कल ही बतलाए थे. Third, two squares are congruent if they have equal sides. If they have equal sides, ये भी कल ही बतलाए थे. Fourth, two circles are congruent if they have equal radii. रेडियस का प्लूरल रेडिया है, ये भी कल ही बतलाए थे. टू रेक्टेंगल्स आर कंग्रुएंट इफ दे हैव फिफ्थ. ये भी कल ही बतलाए थे. टू रेक्टेंगल्स आर कंग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ. इक्वल डायमेंशन. अंडरलाइन का मतलब हुआ जो खाली स्थान पर हम ये भरे हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 1. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. इन फिगर 9.11 जो फिगर दिया हुआ है, स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट बाय एस कंग्रुएंसी कंडीशन. इफ कंग्रुएंट, राइट द कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म. फर्स्ट में है ए बी सी. फर्स्ट फिगर में है ट्रायंगल दे दिया है ए बी सी और एक ट्रायंगल दे दिया है पी क्यू आर. यहां दे दिया है ए बी 2 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 2.5 सेंटीमीटर. इसमें दे दिया है पी क्यू 2.5 सेंटीमीटर, क्यू आर 2 सेंटीमीटर एंड पी आर 3 सेंटीमीटर. देखिए तीनों का साइड अलग अलग बराबर है, इक्वल है. तीनों का साइड इक्वल है. यहां तीनों का साइड अलग अलग इक्वल है. तो इसमें देखिए कैसे हम करते हैं. ये 2 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, दोनों का पॉइंट है बी. यहाँ ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दोनों का पॉइंट है आर, यानी बी की जगह पर आर. ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle, बी की जगह पर आर देना है. अब आइए, ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 2.5 सेंटीमीटर, दोनों का पॉइंट है सी. ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, दोनों का पॉइंट है पी. इसका मतलब सी की जगह पर पी लिखेंगे, सी के बदले में पी लिखेंगे, तो तब ये बच गया क्यू.
ऐसे यदि आप बनाइएगा सही होगा। फिर से एक बार इसको समझने का कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फ्लुएंसी समझने का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या इस ये तो देखें कि ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, और वही मेजरमेंट इस ट्रायंगल में भी है 2, 3, 2.5। तो अब ये देखेंगे, ये साइड 2 सेंटीमीटर, ये साइड 2.5 सेंटीमीटर, तो ये दोनों मिल रहा है कहाँ? ए पर। इसमें देखते हैं ये 2 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर, दोनों मिल रहा है कहाँ? क्यू पर। इसका मतलब ए के बदले क्यू रख। ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, दोनों मिल रहा है बी पर। ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, दोनों मिल रहा है आर पर। इसका मतलब बी के बदले में आर रखेंगे, बी के बदले में आर रखेंगे, तो तब सी के बदले पी रखिए। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी। कैसे? तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लिखेंगे, ए बी इजकल टू क्यू आर, ए बी इजकल टू क्यू आर, बी सी इजकल टू आर पी, ए सी इजकल टू क्यू पी। देखिए, ऐसे अगर आप लिखे ए बी इजकल टू क्यू आर, बी सी इजकल टू आर पी, ए सी इजकल टू क्यू पी, फिगर को देखते हुए, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू आर पी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ऐसे आपको बनाना है। हम एक फिगर बनाए हैं, रिमेनिंग आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कैसे हम प्रैक्टिस किए हैं। दो साइड जहाँ मिल रहा है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये जहाँ मिल रहा है यह पॉइंट है बी। इसमें देखिए ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दोनों साइड जहाँ मिल रहा है दैट पॉइंट इज आर। इसका मतलब बी के बदले में आर रखेंगे, बी के बदले आर रखेंगे। इस तरह से यदि आप करेंगे कभी गलती नहीं होगी। नहीं अंदाज से कुछ लिख दिए तब तो गलती होना ही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, इन फिगर 9.12 पी एस इजकल टू आर एस एंड पी क्यू इजकल टू आर क्यू। ये फिगर दिया हुआ है। पी क्यू आर एस दिया हुआ है। पी एस इज इक्वल टू आर एस, पी एस इजकल टू आर एस, ये दिया हुआ है। पी क्यू इजकल टू आर क्यू, पी क्यू इजकल टू आर क्यू, पी क्यू इजकल टू आर क्यू, ये दिया हुआ है। और ये शायद तो कॉमन है इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में। क्यू एस इजकल टू क्यू एस, कॉमन, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है कॉमन। तो जब एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल है
So both triangles are congruent. Hence, triangle PQR, sorry, PQS congruent to triangle. अब देखिए P के बदले में क्या लिखा हुआ है? R. Q की जगह पर क्या लिखा हुआ है? S. तो ट्रायंगल PQR congruent to triangle RQS, ये है congruency condition. कहता है state the three pair matching part in you have used. ये है थ्री पेयर मैचिंग पार्ट जो आपने congruency के लिए यूज किया है. क्या यह इसके congruent है? तो यस, ट्रायंगल इतना, congruent to ट्रायंगल इतना. तो जब congruent होगा जिसका मतलब रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो भी इक्वल होगा. एंगल P इक्वल टू एंगल R. दिस एंगल Q इक्वल टू दिस एंगल. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. Therefore, एंगल P इक्वल टू एंगल R. ऐसे बोलो. रिमेनिंग पार्ट जो है वह भी इक्वल होगा. जब दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसका रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएगा. ये था क्वेश्चन नंबर 3. अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? In figure 9.13, triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC. D is the midpoint of BC. ये ABC isosceles ट्रायंगल है. यह साइड इस साइड के इक्वल है. नेमिंग कर रहे हैं. AB is equal to AC. AB is equal to AC. ये दिया हुआ है. D इज द मिड पॉइंट. मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? BD इक्वल टू CD. BD इक्वल टू CD. D इज द मिड पॉइंट. इट मीन्स BD इक्वल टू CD. और इसको अगर इससे ज्वाइन कर दिए तो इस दो ट्रायंगल में साइड AD कॉमन. AD इक्वल टू AD, यानी AD कॉमन साइड. AD कॉमन साइड. जब एक ट्रायंगल का तीनों साइड, यह साइड इसके इक्वल, यह साइड इसके इक्वल, यह साइड तो कॉमन है. इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल जो है वह कॉन्ग्रुएंट है. तो कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं. देयरफॉर ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD. Congruency ACD. क्वेश्चन नंबर 5 आइए. 5 क्या कर रहा है? एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कॉन्ग्रुएंसी से. इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ जो फिगर दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो फिगर दे दिया है, एक ये ट्रायंगल दे दिया है PQR, और एक ये ट्रायंगल दे दिया है XYZ. इसका ये साइड जो है 2.5 सेंटीमीटर, यह साइड है 4 सेंटीमीटर, इसमें यह साइड है 2.5 सेंटीमीटर, यह साइड है 4 सेंटीमीटर. गिवन PQ इक्वल टू XZ.
पी क्यू इक्वल टू एक्स जेड, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड each 2.5 centimeter, QR is equal to YZ, QR is equal to YZ each 4 centimeter. What additional information is required to make the two triangles congruent by SSS? इस ट्रायंगल का दो साइड, यह साइड इसके इक्वल, यह साइड इस साइड के इक्वल, तो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तो तीसरा साइड इसको इसके इक्वल होना होगा, तीसरा साइड को इक्वल होना होगा। क्या होना होगा? तो पी आर टू बी कॉन्ग्रुएंट to be congruent by SSS congruency of triangle PQR and XZY, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए रिमेनिंग थर्ड साइड पी आर इट शुड बी इक्वल टू जेड एक्स जेड वाई, पी आर इट शुड बी इक्वल टू एक्स वाई, पी आर को एक्स वाई के इक्वल होना होगा। देखो यहाँ पर देखेंगे पी आर इट शुड बी इक्वल टू एक्स वाई, इसको देख करके लिखना है, फिगर देख करके मत लिखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। पी आर इट शुड बी इक्वल टू एक्स वाई, ये तीसरा ये होगा तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। कहता है यहां पर देखिए यही मेन चीज है, मेन क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है ट्रायंगल ए बी सी, फिगर नहीं दिया हुआ है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी एफ। इसका मतलब अब फिगर है ही नहीं तो क्या देखेंगे? देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ए बी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू ए बी, तो पहला दो लेटर डी ई, बी सी नहीं है दिया हुआ, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ई एफ देखिए ई एफ तो बी सी। ऑर्डर नहीं चेंज करना है, जिस ऑर्डर में है वैसे ही लिखना है। एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, सी ए तो एफ डी, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखना है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। यदि आप ये समझ गए तो कॉन्ग्रुएंसी में कहीं दिक्कत नहीं। ये मेन चीज है क्वेश्चन नंबर 6, कॉन्ग्रुएंसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आइए वर्कशीट 2 में जैसे वर्कशीट 1 बनाए हैं वैसे ही वर्कशीट 2, कोई अंतर नहीं। इसमें एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, इसमें एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी।
वर्कशीट 3 ASA कॉन्ग्रुएंसी, वर्कशीट 4 RHS कॉन्ग्रुएंसी। एक यदि आप बनाना सीख गए तो हर एक बन जाएगा आपसे। वर्कशीट 2, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF दो ट्रायंगल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ये ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ये ट्रायंगल दिया हुआ है DEF। इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, यानी AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF गिवन। ये चीज दिया हुआ है। What additional information required to make the two triangles congruent by SAS? To be congruent, by SAS congruency of triangle ABC and triangle DEF, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए SAS कॉन्ग्रुएंसी से साइड एंगल जो होगा ये दोनों साइड के बीच का होगा, इसको इंक्लूडिंग एंगल बोलते हैं। ये AB और ये BC दोनों, इसके बीच का यह एंगल B, यह DE और यह EF, इसके बीच का यह एंगल E के इक्वल होनी चाहिए। तो एंगल B इट शुड बी इक्वल टू एंगल E, यही होना चाहिए। टू बी कॉन्ग्रुएंट बाय SAS ऑफ ट्रायंगल इतना शुड इक्वल टू इतना, ये इक्वल होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस विथ AB इक्वल टू AC। एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। ABC यह ट्रायंगल दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB इज इक्वल टू AC, ये दिया हुआ है। लाइन सेगमेंट AD बाइसेक्ट एंगल A, लाइन सेगमेंट AD जो है यह एंगल A को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों? तो लाइन AC बाइसेक्ट एंगल A को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और ये साइड AD तो दोनों में कॉमन है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, BAD दिस एंगल इज इक्वल टू CAD दिस एंगल। क्यों? तो AD बाइसेक्ट एंगल ये दिया हुआ है।
AD इज कॉमन, AD इज कॉमन, AD दोनों में है, AD इज कॉमन। तो दो साइड दोनों के बीच का एंगल, दो साइड दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कहता है व्हिच ट्रायंगल BAD congruous to triangle CAD, या ADB, जैसे ऑर्डर लिखिएगा, ट्रायंगल ADB, इसी का आउटर चेंज किए, ADB congruous to triangle तो ADC, बाय ASA कन्वर्स। इज इट ट्रू टू से BD इक्वल टू CD? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो CPCT रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT से यह साइड, तीसरा साइड BD जो है वह तीसरा साइड CD की इक्वल होगा। तो बाय CPCT BD इक्वल टू CD, BD जो है वह CD के इक्वल होगा बाय CPCT। यही है रीजन वाई। तो बाय CPCT वाई जो लिखा हुआ है, इज इट ट्रू टू से BD इक्वल टू CD? यस, BD इक्वल टू CD। क्यों? तो बाय CPCT। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन फिगर 9.21 एक फिगर दे दिया है, इन 9.21 AB पैरेलल DC, यह जो है वह इसके पैरेलल है। तो जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो यह दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? ये AB पैरेलल DC, AC by intersect it, so alternate interior angles are equal. AB is equal to DC, AB is equal to DC, यह साइड इसके इक्वल भी है, यह एंगल इसके इक्वल हो गया अल्टरनेट। तो यह है AB is equal to DC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल D, AB इक्वल टू CD लिखते, DC लिखते, AB इक्वल टू CD, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्यों? BAC, this angle is equal to DCA, this angle। क्यों? तो alternate interior angles, alternate interior angles है, इसलिए ये इक्वल है। और इस दोनों ट्रायंगल में यह साइड AC कॉमन है, साइड AC इक्वल टू CA, AC इस ट्रायंगल का साइड AC इस ट्रायंगल के साइड CA की इक्वल, यानी कॉमन साइड।
तो दो साइड और दोनों के बीच का एंगल, दो साइड और दोनों के बीच का एंगल, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी triangle BAC congruent to triangle DCA। इसी का ऑर्डर अगर आप चेंज कर दिए, देखिए ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। पहले ए लिखे, ए के बदले में है सी, तो ट्रायंगल सी, बी लिखे तो बी के ऊपर डी। इसको ज़्यादा ध्यान में रखिएगा तो ये सही होगा। ये बतलाए हैं क्वेश्चन नंबर 4, जैसे वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 पेयर दिया हुआ है इन फिगर 9 पॉइंट। तो जैसे वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, ऐसे ही वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। तो आज का HW वर्कशीट 1 एंड वर्कशीट 2 नोट कीजिए।